हेलो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जब बड़ी बेटी रितिका की शादी में विजय के घर शहनाई बज रही थी तो खुशी से उनकी आंखों भर आईं। उधर बारातियों के बीच बैठे रितेश के पिता भी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि उनके इकलौते बेटे की शादी रितिका जैसी सुंदर व सुशील लड़की से हो रही थी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह शादी उनके लिए सिरदर्द बनने वाली है। शादी को अभी 2 दिन भी नहीं हुए थे कि रितिका रितेश को नामर्द बताकर मायके आ गई। यह बातें दोनों परिवारों के गांवों में जंगल में आग लगी की तरह फैल गई। सब अपनी अपनी कहानियां बनाने लगे। कोई कहता कि रितेश ज़्यादा शराब पीकर नामर्द बन गया है, तो कोई कहता वह पैदाइशी नामर्द था। इससे दोनों परिवारों को इज्जत धूल में मिल गई। रितेश जहाँ भी जाता गांव वालों से यही सुनने को मिलता कि उन्हें तो पहले से ही मालूम था कि आजकल की लड़की उस जैसे गंवार के साथ नहीं रह सकती। विजय जी के दुखों का तो कोई अंत ही नहीं था। वे बस एक ही बात कहते, मैं अपनी बेटी को कैसी खाई में धकेल रहा था। रितिका के घर में मातम पसरा हुआ था, पर जैसे उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। रितिका के ससुराल वाले बस यही चाहते थे कि वे किसी तरह से रितिका को अपने यहाँ ले आएं, क्योंकि गांव वाले उनको इतने ताने मार रहे थे कि उनका घर से निकलना मुश्किल हो गया था। रितेश के पिता विजय जी से बात करना चाहते थे, पर उन्होंने साफ इनकार कर दिया था। कुछ दिनों बाद रितिका के ससुराल वाले कुछ गांव वालों के साथ रितिका को लेने आए तो रितिका ने जाने से साफ इनकार कर दिया। विजय ने भी रितिका के ससुराल वालों से उनके गांव वालों से सामने जब कर बेइज्जती कर दी और धमकाते हुए कहा, आज के बाद यहाँ आया तो तेरी टांगें तोड़ दूंगा। यह सुनकर रितेश के पिता भी उन्हें धमकाने लगे, अगर तुम अपनी बेटी को मेरे साथ नहीं भेजोगे तो मैं तुम पर केस कर दूंगा। विजय ने कहा, जो करना है कर ले, पर मैं अपनी बेटी को तेरे साथ कभी नहीं भेजूंगा। मामला कोर्ट में पहुंच गया। रितिका तलाक चाहती थी, पर रितेश उसे रखना चाहता था। कुछ दिनों तक केस चला, लेकिन दोनों परिवारों की माली हालत कमज़ोर होने की वजह से उन्होंने आपस में समझौता कर लिया। वह तलाक हो गया। रितिका बहुत खुश थी, क्योंकि वह तो यही चाहती थी। एक दिन जब रितिका सुबह सवेरे दुकान पर जा रही थी तो वहाँ उसे दिनेश दिखाई दिया, जो उसके साथ पढ़ता था। रितिका ने दिनेश को धीरे से कहा, आज शाम को मैं तेरा इंतज़ार मंदिर में करूँगी, वहाँ आ जाना। दिनेश ने कुछ जवाब नहीं दिया। रितिका मुस्कुरा कर चली गई। जब शाम को वे दोनों मंदिर में मिले तो रितिका ने खुशी से कहा, देखो दिनेश, मैं तेरे लिए सब छोड़ आई हूँ। वह रिश्ता, वह नाता, सब कुछ मेरे लिए। तुम कहना क्या चाहती हो? रितिका, दिनेश ने थोड़ा चौंक कर उससे पूछा। दिनेश, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ और तुमसे ही शादी करना चाहती हूँ। रितिका ने थोड़ा बेचैन अंदाज में कहा। यह क्या कह रही हो रितिका? दिनेश ने फिर पूछा। रितिका ने कहा, मैं सच कह रही हूँ दिनेश, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। कल यह समाज मेरे फैसले का विरोध करे, इससे पहले हम शादी कर लेते हैं। रितिका, तुम पागल हो गई हो। जब गांव वाले सुनेंगे तो मुझे जान से मार देंगे और पता नहीं मेरी माँ मेरा क्या हाल करेगी। दिनेश ने थोड़ा घबरा कर कहा, क्या तुम गांव वालों और अपनी माँ से डरते हो? क्या तुमने मुझसे प्यार नहीं किया? हाँ रितिका, मैंने तुमसे ही प्यार किया है, पर तुमसे शादी करूँगा ऐसा कभी नहीं सोचा। रितिका ने गुस्से में कहा, धोखेबाज, तूने शादी के बारे में कभी नहीं सोचा, पर मैं सिर्फ तेरे बारे में ही सोचती रही। ऐसा न हो कि कल मैं किसी और की हो जाऊं। चल शादी कर लेते हैं। रितिका ने दिनेश का हाथ पकड़कर कहा, नहीं रितिका, मुझे अपनी माँ से बहुत डर लगता है। अगर हम दोनों ने ऐसा किया तो गांव में हम दोनों की बदनामी होगी। दिनेश ने समझाते हुए कहा। रितिका ने बोल्ड अंदाज में कहा, तुम अपनी माँ और गांव वालों से डरते रहोगे,
पर मैं किसी से नहीं डरती, करूँगी तुम्हारी माँ से बात। दिनेश ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, पर रितिका ने अपना जिद के आगे उसकी एक न सुनी। अगले दिन जब रितिका दिनेश की माँ से बात करने गई तो उसकी माँ ने कड़क आवाज़ में कहा, मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतनी गिरी हुई लड़की हो। तुमने इस नाजायज़ प्यार के लिए अपना ही घर उजाड़ दिया। मैं अपना घर उजाड़ कर नहीं आई माँ जी, बल्कि दिनेश के लिए सब छोड़ आई हूँ। मेरे लिए दिनेश की ही सब कुछ है। मुझे अपनी बहू बना लीजिए, वरना मैं मर जाऊंगी। रितिका ने गिड़गिड़ा कर कहा, तो मर जा, लेकिन मुझे सेकंड हैंड बहू नहीं चाहिए। दिनेश की माँ ने दो टूक शब्दों में कहा, मैं सेकंड हैंड नहीं हूँ माँ जी, मैं वैसी ही हूँ जैसी गई थी। रितिका ने कहा, लगता है कि शादी के बाद तुझ में कोई शर्मलाज नहीं है। अंधे प्यार ने तुझे पागल बना दिया है। दिनेश तेरे गांव का है, तेरा भाई लगेगा। मैं तेरे पापा को सब बताऊंगी। दिनेश की मां ने रितिका को धमकाते हुए कहा। इसके आगे रितिका ने कुछ नहीं कहा, वह चुपचाप वहां से चली गई। दिनेश की मां ने विजय से कहा, तुम्हारी बेटी दिनेश से प्यार करने के लिए चलते ही अपनी ससुराल में न बच सकी। अपनी बेटी को बस में रखो, वरना एक दिन वह तुम्हारी नाक कटा देगी। यह सुनते ही विजय का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया। विजय ने घर आते ही रितिका से गुस्से में पूछा, रितिका, वह लड़का सच में नामर्द था या फिर तुमने उसे नामर्द बना दिया? वह मुझे पसंद नहीं था, रितिका ने बेखौफ होकर कहा। इसलिए तुमने उसे नामर्द बना दिया? विजय ने गुस्से में कहा। हाँ, रितिका बोली, मतलब तुमने अपने ही सोच लिया था कि यह रिश्ता तोड़ना है। हाँ, फिर विजय उसे बहुत कुछ सुनाने लगे। जब तुम्हें रिश्ता तोड़ना ही था तो यह रिश्ता जोड़ा ही क्यों? जब रिश्ते की बात हो रही थी तो मैंने बार बार पूछा था कि यह रिश्ता पसंद है या ना। हर बार तूने कहा था। क्यों? तेरी ससुराल वाले मुझे ही से बार बार एक ही बात कह रहे थे कि रितेश नामर्द नहीं है, पर मैंने तुझ पर भरोसा करके उनकी एक न सुनी। वह मेरी मजबूरी थी, क्योंकि आपसे कहीं रिश्ता हो ही नहीं रहा था। बड़ी मुश्किल से आपने मेरे लिए एक रिश्ता तय किया तो मैं उसे नकार देती। रितिका ने शांत लहजे में कहा, जानती हो कि तुम्हारे चलते मैं आज कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। तेरी शादी का कर्ज अभी तक मेरे सिर पर है। सोचा था कि इस साल तेरी छोटी बहन की शादी कर देंगे, पर तुझसे छुटकारा मिले तब ना। रितिका पिता की बात ऐसे सुन रही थी जैसे उसने कुछ गुनाह ही ना किया हो। जेब में एक पैसा नहीं है। तेरा छोटा भाई अभी 10 साल का है, उससे अभी क्या उम्मीद करूं? आसपास के लोग तो बस हम पर हंसते हैं। पता नहीं आजकल के बच्चों को क्या हो गया है, वे रिश्ते की अहमियत क्यों नहीं समझते हैं। रिश्ता तोड़ना तो आजकल एक खेल सा बन गया है। इससे माँ बाप की कितनी परेशानी बढ़ती है, यह आजकल के बच्चे समझे तब ना। वैसे भी लड़कियों को रिश्ता तोड़ने का एक अच्छा बहाना मिल गया है कि लड़का पसंद ना हो तो उसे नामर्द बता दो। यह एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। इस तरह एक तरफा गरज कर रितिका के पिता बाहर चले गए। यह बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। गांव वाले रितिका के खिलाफ होने लगे। अब तो उसका घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। दिनेश भी अपनी माँ के कहने पर नौकरी के लिए शहर चला गया। विजय ने रितिका की दूसरी शादी कराने की बहुत कोशिश की, पर कहीं बात नहीं बनी। वे जानते थे कि लड़की एक बार शादी होने के बाद उसकी दूसरी शादी कराना बड़ा ही मुश्किल होता है। इस तरह एक साल गुजर गया। रितिका को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। वह बार बार यही सोचती, मैंने क्यों अपना घर उजाड़ा? मेरे चलते ही परिवार वाले मुझसे नफरत करते हैं। फिर बड़ी मुश्किल से रितिका के लिए एक रिश्ता मिला। उस आदमी की बीवी कुछ महीने पहले मर गई थी। वह विदेश में रहकर अच्छा पैसा कमाता था। रितिका की माँ ने उससे पूछा, सच सच बताना कि तुझे यह रिश्ता मंजूर है? रितिका ने धीरे से कहा, हाँ माँ। माँ ने कहा, इस बार कुछ गड़बड़ की तो अब इस घर में भी जगह नहीं मिलेगी।
रितिका बोली, ठीक है। फिर रितिका की शादी गांव से दूर एक शहर में कर दी गई। वह आदमी भी रितिका को देखकर बहुत खुश था। जब रितिका एयरपोर्ट पर अपने पति के साथ विदेश जाने लगी तो उसके परिवार वालों ने सब कुछ भुलाकर उसे विदा किया। उसकी माँ ने नम आँखों से जाते जाते रितिका से पूछ ही लिया, क्या तुम इस रिश्ते से खुश हो? रितिका ने भी नम आँखों से कहा, खुश हूँ, एक गलती करके पछता रही हूँ। अब मैं भूल से भी ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगी। विजय जी ने रितिका से भर्राई आवाज़ में कहा, रितिका, मैंने गुस्से में तुमसे जो कुछ भी कहा उसे भूल जाना। कुछ देर बाद पूरे परिवार ने नम आँखों से रितिका को विदा कर दिया। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये छोटी सी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय। मैं आपसे मिलूँगी अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।